स्टूडेंट्स, आज का जो वीडियो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ वो ग्राफ्स पर बेस्ड है। जनरली ये देखा गया कि काइनेमेटिक्स जब स्टार्ट होता है तो हमारा ग्राफिकल अप्रोच और मैथमेटिकल अप्रोच में दिमाग इतना जल्दी से काम नहीं करता है। तो मैंने ये देखा है ओवर द इयर्स कि अगर आप कुछ पर्टिकुलर ग्राफ याद भी कर लेते हैं कि अगर सिचुएशन ये है तो इसका ग्राफ ऐसा होगा, तो आगे ग्राफ्स को समझना बहुत आसान हो जाता है। मैंने वहीं दो सिचुएशन में कुछ ग्राफ बनाए हैं जो आपको याद कर लेने हैं कि अगर एक्सलेशन ऐसा हुआ तो वेलोसिटी का ग्राफ ऐसा होगा, डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ ऐसा होगा, अगर स्लो डाउन है तो ग्राफ कैसा होगा, स्पीड अप है तो ग्राफ कैसा होगा। बस ये 4-5 पॉइंट्स पर बेसिक ग्राफ मैंने इस वीडियो में एक्सप्लेन किए हैं। आप इन ग्राफ्स को बिल्कुल याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो आपको एक दिन बाद मिलेगा तो उस वीडियो में मैं इन ग्राफ पर बेस्ड कुछ इलस्ट्रेशन आपको दूंगा ताकि आपका ग्राफ मेकिंग एकदम परफेक्ट हो जाए। दिस इज बेसिक वीडियो ऑन द ग्राफ। सो आप अब ये वीडियो देखिए और इसको बिल्कुल याद कर लीजिएगा। आपके रिस्पॉन्स से ये पता चलेगा कि आप इन वीडियो को कितना लाइक्स कर रहे हैं और आपको इन वीडियो की कितनी ज़रूरत है। तो आप जिस तरीके का रिस्पॉन्स देंगे तो उसी तरीके से फिर मैं आगे वीडियो बनाऊंगा। आप लोग अपने पर्टिकुलर टॉपिक भी कमेंट्स में बता सकते हैं कि सर ये टॉपिक पर कोई वीडियो बना दीजिए, थोड़ा कन्फ्यूजिंग है, समझ में नहीं आता है। मैं इजी वे में उसको भी एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। बट प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ भी आप शेयर कर सकते हैं क्योंकि बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम रहती है, उनको नहीं मिल पाता कहीं से सही सोर्स जो उनको ईजी वे में समझा दे। वही मेरा प्रयास है। वीडियो की क्वालिटी धीरे धीरे इम्प्रूव होती जाएगी। अभी काफ़ी रॉ क्वालिटी है, बट आई नो कि आप लोगों को कंसेप्ट की क्वालिटी चाहिए, वीडियो क्वालिटी से इतना फ़र्क नहीं पड़ता है। सो प्लीज़ वॉच दिस वीडियो। तो स्टूडेंट्स, पहले हम ग्राफ का बेसिक बताएंगे और पहले मैं आपके साथ वो डिस्कस करने जा रहा हूँ कि जो ग्राफ आपको याद होने चाहिए। जो आज मैं आपको ग्राफ बता रहा हूँ बहुत बेसिक ग्राफ हैं। अगर आप इनको याद भी कर लेंगे तो आगे आने वाले जो वीडियो होंगे जिसमें ग्राफ का फॉर्मेशन बताऊंगा, मैं कैसे एक ग्राफ को देखकर दूसरे ग्राफ में कन्वर्ट करते हैं, उस सब डिस्कस करेंगे। वो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। सो देखिए, सबसे पहला मोशन है जिसको हम कहते हैं यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन यूनिफॉर्म मोशन वो होता है जिसमें पार्टिकल का वेलोसिटी वेक्टर कांस्टेंट रहता है, ना तो उसका मैग्नीट्यूड चेंज होगा ना डायरेक्शन चेंज होगी। तो इसमें जो वेलोसिटी का ग्राफ होगा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वो वेलोसिटी अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव में कांस्टेंट रहेगा, निगेटिव है तो निगेटिव में कांस्टेंट रहेगा। दिस इज वेलोसिटी टाइम ग्राफ। एक्सेलरेशन 0 है। और अगर आपको डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बनाना है तो डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन होगी s इक्वस टू यू टी, क्योंकि एक्सेलरेशन तो 0 है तो हाफ ए टी स्क्वायर नहीं आएगा। तो अब डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ जो होगा, डिस्प्लेसमेंट और टाइम का ग्राफ, s और t का ग्राफ, इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन, क्योंकि s का पावर 1 है और t का पावर भी 1 है। s इक्वस टू यू टी है तो स्ट्रेट लाइन, और उस स्ट्रेट लाइन का जो स्लोप होगा, इस ग्राफ का स्लोप हमें क्या बताएगा? वेलोसिटी। तो अगर वेलोसिटी पॉजिटिव है तो ग्राफ पॉजिटिव स्लोप का बनेगा, और अगर वेलोसिटी निगेटिव है तो ग्राफ नीचे की तरफ बन जाएगा। ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ होगा। अब इसमें अगर पोजीशन टाइम ग्राफ की बात हुई तो पोजीशन टाइम ग्राफ और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में अंतर सिर्फ इतना सा है कि पोजीशन टाइम ग्राफ कहीं से भी स्टार्ट हो सकता है। पार्टिकल सपोज पहले ओरिजिन से कुछ डिस्टेंस आगे था, ऑलरेडी पॉजिटिव में था, फिर पॉजिटिव में जा रहा है, या निगेटिव में था फिर ऑलरेडी निगेटिव में चला गया। तो ये है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ जब पार्टिकल की वेलोसिटी कांस्टेंट है। इसमें वेलोसिटी पॉजिटिव है और यहाँ पर वेलोसिटी निगेटिव है। अब बात करते हैं दूसरे मोशन की, जिसके मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं, जिसको हम कहते हैं यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में एक्सेलेरेशन कांस्टेंट रहेगा, मैग्नीट्यूड भी चेंज नहीं होगा और डायरेक्शन भी चेंज नहीं होगी। तो इसका पहला केस कंसिडर करते हैं कि एक्सेलेरेशन पॉजिटिव है एंड कांस्टेंट है। अब एक्सेलेरेशन पॉजिटिव है लेकिन पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी कुछ भी हो सकती है, तो पार्टिकल की वेलोसिटी का जो इक्वेशन बनेगा वो u प्लस ए टी होगा।
v और t का ग्राफ बनाना है, v का पावर 1 t का पावर 1, ग्राफ विल बी स्ट्रेट लाइन, और vt ग्राफ का जो स्लोप होगा वो हमें एक्सेलेरेशन बताएगा। अब क्योंकि एक्सेलेरेशन पॉजिटिव है तो ग्राफ जो होगा वो कुछ इस तरीके का बनेगा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ये ओरिजिन से भी स्टार्ट हो सकता है, ओरिजिन के ऊपर से भी स्टार्ट हो सकता है, ओरिजिन के नीचे से भी स्टार्ट हो सकता है। अगर ओरिजिन से स्टार्ट हुआ तो ये पार्टिकल हमें बता रहा है दैट कि ग्राफ ये बता रहा है पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। ऊपर वाला ग्राफ बता रहा है कि पार्टिकल की वेलोसिटी भाई पहले ही पॉजिटिव थी कुछ, अब एक्सेलेरेशन ही पॉजिटिव तो और बढ़ती जा रही है, स्पीड अप है। ये जो ग्राफ है इसमें पार्टिकल की वेलोसिटी पहले नेगेटिव थी, मतलब पार्टिकल अगर वो ऐसे मानो आप कहीं यहाँ एक्स एक्सिस पर चल रहा है तो वो निगेटिव में जा रहा था लेकिन एक्सेलेरेशन पॉजिटिव था, तो देखो इस पॉइंट पर जाकर पार्टिकल की वेलोसिटी 0 बन गई, तो ये वाला पार्ट स्लो डाउन है। इसके बाद पार्टिकल ने टर्न लिया, वेलोसिटी पॉजिटिव हुई, अब ये स्पीड अप है। पार्टिकल की वेलोसिटी -10 थी, मतलब स्पीड 10 थी, और स्पीड धीरे धीरे डिक्रीज हुई, यहाँ जाकर 0 हो गई। इसके बाद 0 के बाद जहाँ हुई वहाँ वो रुका, टर्न किया और फिर पॉजिटिव में चलना वापस शुरू कर दिया। ये इसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, कहीं से भी स्टार्ट हो सकता है। फिर बनाएंगे हम इसका डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। तो जब आप इसका डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बनाएंगे, डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन होगा ut + ½ at²। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ हमेशा ओरिजिन से स्टार्ट होगा एंड दिस ग्राफ विल बी एन अपवर्ड पैराबोला, ऐसा ग्राफ आएगा। इस अपवर्ड पैराबोला में इसका जो स्लोप होता है डिस्प्लेसमेंट का, वेलोसिटी बताता है। तो लोवेस्ट पॉइंट जो बना, इस पॉइंट पर स्लोप 0 है, तो यहाँ पार्टिकल की वेलोसिटी 0। इसके पहले पार्टिकल की वेलोसिटी नेगेटिव है और इस राइट हाफ में पार्टिकल की वेलोसिटी पॉजिटिव है। एक्सेलेरेशन पूरे ग्राफ में पॉजिटिव। तो आपको ये याद कर लेना है कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ जब एक्सेलेरेशन पॉजिटिव होता है वो अपवर्ड पैराबोला होता है। अपवर्ड पैराबोला का लेफ्ट पार्ट हमें स्लो डाउन बताता है और राइट पार्ट हमें स्पीड अप बताता है। अगर पार्टिकल स्लो डाउन हो रहा है तो उसका एक्सेलेरेशन टाइम ग्राफ, जो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, अगर एक्सेलेरेशन पॉजिटिव है तो वो अपवर्ड पैराबोला का लेफ्ट हाफ होगा। अब इसके बाद अगर मैं कहता हूं कि पार्टिकल का जो एक्सेलेरेशन है, एक्सेलेरेशन ऑफ पार्टिकल इज नेगेटिव एंड कांस्टेंट, नेगेटिव है और कांस्टेंट है, तो वेलोसिटी की इक्वेशन कुछ यूं बनेगी, v = u - at। तो अब जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप क्योंकि नेगेटिव होना है तो वो ग्राफ ओरिजिन से या तो नीचे की तरफ जाएगा, या ऐसे नीचे की तरफ जाएगा, या यूं नीचे की तरफ आएगा। ये ग्राफ हमें क्या क्या बता रहे हैं? अगर ग्राफ ओरिजिन से स्टार्ट हुआ तो ये बता रहा है पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। अगर ग्राफ ओरिजिन के नीचे से स्टार्ट हुआ तो पार्टिकल पहले ही निगेटिव में जा रहा था, उसकी वेलोसिटी नेगेटिव थी और निगेटिव हो गई, तो स्पीड अप कर रहा है निगेटिव में। और पार्टिकल की वेलोसिटी पहले पॉजिटिव थी +10, तो आगे जा रहा था, एक्सेलेरेशन पीछे था, तो आगे जाते जाते कहीं स्पीड डिक्रीज हुई, फिर वापस लौट कर निगेटिव में आया। देखो ये वाला जो सेगमेंट है जो यहाँ 0 पर मैच कर रहा है, यहाँ जाकर वेलोसिटी 0 हो गई, तो ये स्लो डाउन है। इसके बाद निगेटिव में स्पीड बढ़ रही है, ये स्पीड अप है। दिस इज वेलोसिटी टाइम ग्राफ व्हेन एक्सेलेरेशन इज नेगेटिव। अब इसका अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बनाना है तो जो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ होगा वो ग्राफ, क्योंकि इक्वेशन कुछ ऐसा लिखा जाएगा, s = ut - ½ at², तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ होगा डाउनवर्ड पैराबोला, यूं बनेगा। इस डाउनवर्ड पैराबोला का स्लोप हमें वेलोसिटी बताएगा, तो इस पॉइंट पर वेलोसिटी 0, मतलब यहाँ पार्टिकल ने डायरेक्शन चेंज किया। इसके लेफ्ट पार्ट में वेलोसिटी पॉजिटिव, राइट पार्ट में वेलोसिटी निगेटिव, और एक्सेलेरेशन पूरे में निगेटिव था, तो इसका भी लेफ्ट पार्ट हमें बताता है स्लो डाउन और राइट पार्ट बताता है स्पीड अप। सो स्टूडेंट्स, मैंने आपको कुछ बेसिक ग्राफ बताए, इनको आपको एज इट इज याद कर लेना है। फिर नेक्स्ट वीडियो में इनका एप्लीकेशन बताऊंगा कि कैसे आप इनसे तुरंत ग्राफ सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन आपको याद होना चाहिए
कि अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है, जैसे पहला हमने स्टार्ट किया था, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन, पॉजिटिव है तो ऊपर की तरफ स्ट्रेट लाइन, निगेटिव है तो नीचे की तरफ स्ट्रेट लाइन। अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट और पॉजिटिव है तो वेलोसिटी का ग्राफ ऊपर की तरफ जाएगा हमेशा। अगर एक्सेलरेशन पॉजिटिव और कांस्टेंट तो डिस्प्लेसमेंट का जो ग्राफ होगा, डिस्प्लेसमेंट ग्राफ होगा अपवर्ड पैराबोला, जिसका लेफ्ट पार्ट स्लो डाउन बताएगा, राइट पार्ट स्पीड अप बताएगा। एक्सेलरेशन अगर नेगेटिव कांस्टेंट है तो वेलोसिटी का ग्राफ नीचे की तरफ होगा, ये तीनों ग्राफ। और डिस्प्लेसमेंट ग्राफ डाउनवर्ड पैराबोला होगा, उसका भी लेफ्ट पार्ट स्लो डाउन बताएगा, राइट पार्ट स्पीड अप बताएगा। आप इनको याद कर लीजिए बिल्कुल नेक्स्ट वीडियो आने तक, तब आपको इनका इंपॉर्टेंस पता चलेगा। ओके।